जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, माल या सामान की बिक्री करने वाला शब्द समूह कहलाता है। यानी कि माल या सामान की जो बिक्री करता है, जो बेचता है, तो उसको क्या कहते हैं? विवेच्चा कहते हैं, क्रेता कहते हैं, ग्राहक या विक्रेता। तो उसे कहते हैं क्या? विक्रेता। यानी कि जो माल को बेचता हुआ है विक्रेता कहलाता, और जो माल को खरीदता है वह क्रेता कहलाता है। तो इसका आंसर होगा डी सही। आपको बी भी याद रखना है, क्योंकि क्रेता विक्रेता दोनों सेम होते हैं। आपका कौन सा होगा? आप लोगों को इसमें क्या करना है, यानी एक शब्द सही है तो उस शब्द को चयन करना है, कौन सा शब्द सही लिखा है। तो जैसे अरण्य, तो यहाँ पर अरण्य है, ए बी में अरण्य, अरण्य, अरण्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अरण्य इसी तरह लिखा जाता है, ना कि इन तीनों की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो अरड़ा है ये सी ऑप्शन वाली वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी कि अमृत का समानार्थी शब्द क्या हुआ? तो समानार्थी मतलब होता है यानी कि पर्यायवाची शब्द, उसी के समान अर्थ निकले। तो अद्भुत ये भी नहीं होगा, वसुधा या सौदा या अलौकिक। तो इसका सही आंसर होगा सुधा। यानी कि जो अमृत होता है इसका एक पर्यायवाची सुधा भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अमृत और सुधा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि पृथ्वी का गोल है, क्या गोल है? क्षमता गोल है कि स्वरूप गोल है कि रूप गोल है कि आकार गोल है? तो पृथ्वी का आकार गोल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी पृथ्वी का आकार गोल है। आपको इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में कमर कसने का मुहावरा बताना होगा। यानी कि तो कमर कसने का मतलब होता है, यानी कहते नहीं तैयार हो जाओ, यानी कि कमर कस लो अपनी। तो इसका सही आंसर होगा तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कमर कसना ही तैयार होना कहलाता है। तो इसका मुहावरा होगा तैयार होना, ना कि किसी को सहारा देना, ना दर्द होना, और ना किसी ना हो। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कौन सी वर्तनी इसमें सही लिखी है? यानी कि शैक्षणिक, यानी शैक्षणिक लिखा जाएगा। तो शैक्षणिक कैसा लिखागा उस वर्तनी को आपको देखना होगा। तो इसमें शैक्षणिक ये भी नहीं, शैक्षणिक ये भी नहीं, शैक्षणिक, शैक्षणिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शैक्षणिक इसी तरह लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7, इस गीत की दो चार लड़ियाँ सुना दो। यानी कि इसका ऊपर भाग नीला इसमें लिखा हुआ है, यानी कि जो रेखांकित शब्द है उसका सही यानी कि अर्थ चुनिए। यानी तो यहाँ पर का इस गीत की दो चार लड़ियाँ सुना दो। तो लड़ियाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़ियाँ कभी आपने गीत में सुनी है कि ये लड़ी नहीं, इस गीत की कड़ियाँ होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस गीत की दो चार कड़ियाँ सुना दो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उनकी आपस में हो गई। यानी उनकी आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होना को क्या कहते हैं? खटपट। यानी आपस में उनकी खटपट हो गई। तो इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा, ना कि लफजड़, और ना कि गड़बड़, और ना कि फटफट। इसका होगा उनकी आपस में
खटपट हो गई, तो आंसर होगा इसका सी सही। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी कि जो सम शब्द दिया गया है इसका आपको विलोम चुनना है। तो सम का विलोम होता है क्या? उग्र, यानी कि उग्र। तो सम का विलोम हो जाएगा उग्र, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि इसमें सही वर्तनी आपको चयन करनी होगी। कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही लिखी है क्वेश्चन नंबर 10 में? तो इसमें लिखा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कौन सा सही लिखा हुआ है आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में अर्धवार्षिक नहीं, ए भी नहीं, बी अर्धवार्षिक, सी अर्धवार्षिक, सी डी अर्धवार्षिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धवार्षिक इसी तरह लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, दिए गए शब्द में, यानी कि दिए गए शब्द में विलोम शब्द का यानी कि लिखना है। विलोम कौन सा है इसका? विलोम शब्द सही है। तो इसमें दिया गया है कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? तो यानी कि कटु है, या मधुर है, या मधु, या कड़वा। यानी कि कर्कश, यानी कि ये कर्कश मीन्स होता है प्योस, यानी कि कछु, यानी कुछ ये घृणा के प्रति होता है। जैसे आपने कहते नहीं हुआ है बहुत कर्कश, यानी हुआ है बहुत विषिप्त है, यानी कि उसके मुख से बहुत कर्कश बाण निकलते हैं। तो इसका मतलब होता है उसकी बात करता है। तो इसका हो जाएगा मधुर, यानी कि बहुत मीठा बोलने वाला क्या कहलाता है? कर्कश का विलोम शब्द। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के प्रति द्रोह करने वाला। यानी कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो राज्य के प्रति द्रोह रखता है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्र शहीद, या फिर राष्ट्र प्रेमी, या राजद्रोही, या राज्य। तो जो राज्य के प्रति द्रोह रखता है उसको कहा जाता है राजद्रोही, यानी कि वह क्या है? वह एक राजद्रोही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। यानी कि जो राज्य के प्रति द्रोह करता है राजद्रोही, जो देश के राष्ट्र के प्रति प्रेम करता है राष्ट्र प्रेमी, और जो यानी कि शहीद, यानी कि अपने देश के प्रति सेवा करते करते शहीद हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका शहीद, यानी अमर शहीद। तो वह अपने देश के प्रति इतनी सेवा उसने की। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके, यानी इस वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। जिसकी तुलना ना की जा सके, सीधा सा वह क्या कहलाता है? अतुलनीय कहलाता है। तो जिसकी तुलना ना की जा सके वह क्या कहलाएगा? अतुलनीय। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्द के लिए एक समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आंसू का समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी इसके बिल्कुल समान व्याधा होगा, या जुल्फ होगा, या नीर, या अश्रु। तो आंसू का समानार्थी शब्द होगा अश्रु, यानी कि ये एक इसका पर्यायवाची, यानी समानार्थी शब्द हमेशा पर्यायवाची होते हैं। तो इसका होगा अश्रु, बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द के, यानी कि जो शब्द दिया है इसका भी एक आपको समानार्थी शब्द चुनना होगा। तो राजा का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए निरप, ऑप्शन नंबर बी वृंद, ऑप्शन नंबर सी विप्र, ऑप्शन नंबर डी यति। यानी तो राजा का समानार्थी शब्द क्या है वो आपको इसमें देखना होगा। तो जो राजा का समानार्थी शब्द है तो ये है निरप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। इस 16 नंबर सवाल में बताना होगा आपको कि तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही बैठेगा? कितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, ये लगता नहीं। वैसे तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, ये भी नहीं सही। जैसे तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, ये भी नहीं सही। जितने तुम निर्भय हो उतने ही तुम, यानी उतने ही ईमानदार हो।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो आंसर डी इसका हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है इसमें उत्तराखंड, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? यानी ये शांत घाटी है, ये किस राज्य में है? तो ये क्या है, ये केरल राज्य में स्थित है। जो शांत घाटी है ये केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से किस स्थिति को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? यानी कि 21 जून को होती है, 22 सितंबर को, या 3 जनवरी को, या 22 दिसंबर को। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत कम दूरी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी को क्या होता है, बहुत कम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और याद अच्छे से समझना है इनको। क्वेश्चन नंबर 19 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? यानी कि जो रिटायरमेंट आयु जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसकी जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट आयु कितनी है? तो उनकी रिटायरमेंट आयु होती है 65 वर्ष। यानी कि 65 वर्ष के बाद वह उसमें कार्यरत नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फिर वह रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 20 साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? यानी जो साइबेरियाई क्रेन के जो पक्षी आते हैं वो किस में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है रंगनाथ अतिथि अभ्यारण्य कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है वेदांता गोला अभ्यारण्य तमिलनाडु, और डी है लालबाग बेंगलुरु। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो यानी कि इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये भरतपुर के राजस्थान में ये आते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसका आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा। तो अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 21, यानी कि दूध में कौन से विटामिन नहीं पाई जाती है? तो जो दूध होता है उसमें कौन से विटामिन नहीं पाई जाती है, इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा। तो जो दूध में कौन से विटामिन नहीं पाई जाती है, इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। और अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को इसके लिंक इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर जाकर व्हाट्सएप लिंक को ओपन कीजिए और वहीं पर आपको PDF की लिंक मिल जाएगी। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।